11 नवंबर को इटावा के मोहल्ला लालपुरा में पत्नी रेखा वर्मा, दो बेटियों भाव्या और काव्या और बेटे अभीष्ट उर्फ आदि की हत्या के मामले में आरोपी मुकेश की मासूका स्वाति सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के पीछे के कारणों और घटनाओं की गहरी जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में नया मोड़ पाया है, जिससे मुकेश और स्वाति के अवैध रिश्ते के चलते हुए इस कृत्य का खुलासा हुआ है। मुकेश ने 11 नवंबर की रात को अपनी पत्नी और बच्चों को नींद की गोलियां खिलाई, जिससे वे अर्ध बेहोशी की स्थिति में चले गए। फिर उसने भोर में लगभग 4 से 5 बजे के बीच गला घोंटकर अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद मुकेश ने पुलिस को आत्महत्या का झूठा कारण बताया और घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन जांच के दौरान कई बातें स्पष्ट हो गईं। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि मुकेश का स्वाति सोनी नाम की महिला से अवैध संबंध था। स्वाति कानपुर में एक सराफा की दुकान चला रही थी, जिसे मुकेश ने खोला था। मुकेश के परिवार इस रिश्ते का विरोध किया, क्योंकि वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर स्वाति के साथ ज्यादा समय बिताने लगा था। इस पारिवारिक विरोध ने मुकेश को मानसिक तनाव में डाल दिया और इसी तनाव के चलते उसने न केवल स्वाति के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए, बल्कि अब परिवार के विरोध को खत्म करने के लिए यह घातक कदम उठाया। 11 नवंबर को स्वाति ने शताब्दी ट्रेन से इटावा की यात्रा की थी। मुकेश ने स्टेशन पर उसे स्कूटी से लिया और फिर उसे रोडवेज बस स्टैंड तक छोड़ दिया, जहां से स्वाति ने कानपुर जाने वाली बस पकड़ी। पुलिस के अनुसार स्वाति और मुकेश के बीच लगातार संपर्क था और ये भी बताया गया कि हत्याकांड के बाद स्वाति ने मुकेश से मिलने के लिए कानपुर में कोर्ट जाने का प्रयास किया। हालांकि मुकेश ने वहां स्वाति से मिलने से इनकार कर दिया और उसे पहचानने से इनकार किया। स्वाति ने 12 नवंबर को कानपुर में मुकेश से मिलने के लिए टैक्सी बुक की थी और कोर्ट में मुकेश का इंतजार किया था, लेकिन जब मुकेश ने उसे नजरअंदाज किया तो स्वाति ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और कानपुर चली गई। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और 18 नवंबर को उसकी भूमिका की जानकारी सार्वजनिक की। वहीं पुलिस ने स्वाति को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर चौराहा पुल के नीचे गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्वाति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। स्वाति के गिरफ्तार होने से यह बात साफ हो गई है कि मुकेश ने हत्या के बाद झूठी कहानी बनाई थी और आत्महत्या की साजिश रची थी। हत्या के कारणों का खुलासा हुआ कि मुकेश ने स्वाति के साथ अपने अवैध संबंधों को लेकर परिवार के विरोध को खत्म करने के लिए इस घातक कदम को उठाया। मुकेश ने परिवार की हत्या के बाद यह दावा किया था कि वह मानसिक रूप से परेशान था और आत्महत्या करना चाहता था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसका मन स्थिर नहीं था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने उसकी कहानी में कई विसंगतियां पाई। इसके बाद पुलिस ने उसकी भूमिका और हत्याकांड के बारे में गहराई से जांच शुरू की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि परिवार की हत्या की असल वजह उसके अवैध संबंध थे।